वृंदावन वो धाम है कि बैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन की गाई। बास भलो वृंदावन को जहां पास बहे यमुना पटरानी। यमुना यमदूतन तारत है भव से तारे श्री राधिका। बैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन धाम की गाई है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे भक्तों के वास हेतु कल्प तरु लगाया है। इस कलयुग में आज भी जहां भक्ति महारानी का निवास है ऐसा यदि कोई स्थान है तो श्रीधाम वृंदावन। जैसे ही सारी ग्वालों ने मिलकर के प्रभु को पुकारा तो गजब हो गया महाराज। सारे ब्रजवासी एक करके एक के बाद एक ब्रह्म कुंड से बाहर निकल पड़े। पास में कन्हैया पड़े पड़े वेणु का वादन कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे। जैसे ही ग्वाला आए कन्हैया ने पूछा, क्यों ब्रजवासियों कैसा लगा वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया क्या कहना है तेरे वैकुंठ का। वैकुंठ की आभा प्रभा शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात है प्यारी, जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद तो तेरे वैकुंठ में भी नहीं है। क्या? बोले हाँ। जो तेरे साथ रहने का, बात करने का, खेलने का, खाने का सौभाग्य वृंदावन में प्राप्त होता है वो वैकुंठ में नहीं है। अरे वहां तो भैया तेरे पास में ही कोई नहीं पहुंच पावे, कोई बात ना कर पावे, कोई तेज आवाज में बात ना कर पावे। तो ग्वाला कहते कि कन्हैया वैकुंठ तो तेरा बहुत अच्छा है पर हमें ना चाहिए। महाराज भक्त वैकुंठ और मुक्ति को भी त्याग देते हैं, हमें परमात्मा चाहिए और कुछ ना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे भक्ति वही है, सच्चा स्वरूप यही है भक्ति का, और कुछ नहीं चाहिए। ये मान, ये बड़ाई, ये धन, ये धाम कुछ नहीं चाहिए। बोले तो बोले केवल तेरी एक छटा का थोड़ा सा क्षण प्राप्त हो जाए। नाना प्रकार से भक्तों की महिमा शास्त्रों में गाई है महाराज। मीराबाई भक्ति करती थी, खूब ताने मिलते थे, घर वालों ने खूब रोका, खूब टोका, और जो पति थे राणा जी ने भी टोका। मीरा यदि तू इस खानदान की वंश की मर्यादाओं से बाहर चलेगी तो मजबूरन मुझे त्यागना पड़ेगा। यहां तक कि मीरा को मारने के लिए जहर भी दे दिया गया था। कथा आपने सुनी होगी, चर्चा सुनी होगी, पर भक्तों के जीवन का सहारा तो परमात्मा ही है। और भक्त का क्या, संसार में कोई भी हो, वशिष्ठ जी ने रामायण में कहा है क्या, सुनो भरत भावई प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ।
हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों को कहां से दर्शन हो जाए परमात्मा का, कहां से प्रभुता अपनी दिखा दें। जिस समय जहर का प्याला राणा जी ने ला करके दिया मीरा को, क्योंकि भक्तों पर विपत्ति जो भारी से भारी आती है और तब ही भक्ति का परीक्षण होता है। जब तक कसौटी पर नहीं चढ़ता भक्त खरा नहीं होता, जब तक आपत्ति विपत्ति जीवन में ना आवे। कंठ में प्यालो देख मीरा अधीर होए नाची। जहर का प्याला हाथ में ले लिया और नृत्य करने लगी अपने गोविंद को याद करके। देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। उस कटोरे में लगने लगा जैसे साक्षात भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे हों। और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। नाची अति आनंद में देह मुंड मालिकी। नाच उठी नैन बीच पूतरी प्याले बीच। और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पी गई, कुछ नहीं बिगड़ा। और अंत में जब तिरस्कार किया तो क्या कहती है मीरा? मेरी वृंदावन ससुरार हो संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा। ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। तो भक्त के लिए क्या चाहिए? धन दौलत ये तुमको मुबारक। हो धन दौलत ये तुमको मुबारक। हे राणा मेरे लिए है ये हानिकारक। मेरे लिए ये हानिकारक। मुझे जैसे तेरो परिवार। मुझे जैसे तेरो परिवार संभाल। जय हो। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वैकुंठ को त्याग दिया, छोटा कर दिया। कन्हैया
वो बैकुंठ हमको ना चाहिए भैया। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल। देव ब्रह्म पद और को, और मुझे करो ब्रजग्वाल। हे नंद के लाला, हमें तो ब्रज का ग्वाला बना लीजिए। ये ब्रज की महिमा है। भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, वापस आए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजा, अब आई शरद पूर्णिमा की रात, और भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि आने वाले शरद पूर्णिमा को तुम्हारी कामना को मैं पूर्ण करूंगा। आज कन्हैया वृंदावन से बाहर निकले और जाकर के वेणु का वादन किया, वंशी बजाई। कल आपको बताया था कि ब्रज की 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? बोलो राधे राधे। याद है किसी को? ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु, जो आज बजेगी कल भी बजेगी। बोलो राधे राधे। वो लोग कहते हैं ना आनंद में हो तो क्यों भैया, अरे चैन की बंसी बज रही। बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद ने जाकर के वेणु का वादन किया और बंसी को बजाया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित, आज जो बंसी बजी है वो कुछ अलग तरीके की बजी है। बंसी तो रोज बजती थी, पहले जो बंसी बजती थी वो सर्वभूत मनोहरा, मन सबको सुनाई देती थी। जब कन्हैया बंसी बजाते थे माधव मुग्ध हो जाते थे, तो उस बंसी का ऐसा करिश्मा होता था। गाय यदि घास चर रही है ना, और बंसी की ध्वनि कान में पड़ गई तो वहीं मुंह रुक जाता था। जो कंठ तक घास होती थी वो अंदर चली जाती थी, बाकी बाहर टपक जाती थी, उसको ही नहीं संभाल पाती थी। यमुना का जल स्तब्ध हो जाता था, धारा रुक जाती थी। ये बंसी का करिश्मा। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। जय हो। मुस्कान तेरी मोहन, ओ मुस्कान तेरी मोहन वो घायल कर जाती है।
ध्यान देना, जैसे हमने कहा था कि कथा सुनने के लिए, समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए, ऐसे ही भजन आज जो फैशन चल रहा है अलग बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भजन भी यदि गाया गया है तो भजन का भी अपना महत्व है। उसके शब्दों पर यदि हम गौर करेंगे, बिना अर्थ के कोई भजन नहीं, वो भी जीवन जीने के लिए, ये भी भजन बड़ा है। लेकिन लास्ट अंतरा ध्यान दें आप, दुख दर्दों से लड़ना बंसी ने सिखाया, हो दुख दर्दों से लड़ना बंसी ने सिखाया है। हर जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है कि नहीं आता? लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो थोड़े से कष्ट में हम भयभीत हो जाते हैं, और ज्यादा विपत्ति आ जाए तो कई लोग तो महाराज सुसाइड कर लेते। आपने सुना होगा, सेल पास निकल गए या फांसी लगा ली। ये कब होता है? ये मानव जीवन है, यह हमें कैसे प्राप्त हुआ है? गोपियां कहती है क्या? दुख दर्दों हो दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। और इसके छेद हैं सीने में, इसके छेद है सीने में। हम थोड़े से दुख से दुखी होकर मुंह लटका लेते हैं। कोई आए भैया बड़ा टेंशन है, बड़ी परेशानी, आते वाले का मूड खराब हो जाए, द्वार से ही वापस चला जाए। हाँ? इसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोली बंसी वाले की जय हो। तो सर्वभूत मनोहरा, अभी तक जो बंसी बजती थी तीनों लोकों में सबको सुनाई देती थी, लेकिन आज जो बंसी बजी है वो सबको सुनाई नहीं दी। फिर बोले जिसको कन्हैया महाराज में बुलाना चाहते हैं केवल उन्हीं को सुनाई दी, और किसी के पल्ले नहीं पड़ी। एक ही घर में, एक ही कमरे में सास बहू दोनों एक जगह हैं, लेकिन भगवान बहू को बुलाना चाहते हैं, सास को नहीं। तो वो बंसी केवल बहू को ही सुनाई दी, सास के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। दौड़ी भागी, चल दी। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, गोपियों का ऐसा हाल हुआ, कोई एक गोपी भोजन बना रही थी, आटा लगाया, बंसी सुनाई पड़ी। जैसे ही कान में आवाज आई कि हाथ तक नहीं धुले महाराज ऐसी कैसी भाग दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, किसका? खुद का ही। बोलो राधे राधे। उठाया काजल आंख में लगाने के लिए, बंसी सुनाई पड़ी, होठों पे घुमाया और चल पड़ी। बोलो राधे राधे। यानी सच्चा प्रेम वही होता है कि व्यक्ति अपने शरीर का भान भूल जाए कि मैं कौन हूं, क्या हूं। और हम तो चाहे कथा में जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे यज्ञ में जाए, चाहे बद्री नारायण जाए, बड़े सज धज के आहा। बोलो राधे राधे। खैर ठीक है, सजना चाहिए,
संवरना चाहिए, लेकिन भक्ति जहां जिसे प्राप्त हो जाती है महाराज वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा शरीर का श्रृंगार गोपियों ने किया, उल्टा पुल्टा व्यवहार। एक गोपी जैसे ही बंसी सुनाई दी और उसके हाव भाव जो बिगड़े, पति था साथ में, पति ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत आगे बढ़ा और गेट बंद किया, कुंडी लगाई और ताला जड़ दिया। महाराज बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले अब कहां जाएगी, कैसे जाएगी? तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन सबसे पहले वही गोपी पहुंची। ओहो, वो कैसे पहुंची? बोले उसने वो शरीर तो वहीं छोड़ा कमरे में और दूसरा शरीर धारण करके पहुंच गई। कथा बहुत विस्तृत थे और ध्यान देना, शायद परसों की कथा में हमने बताया था, भागवत का परिचय आपको दिया था। तो ये भागवत सर्वांग स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, वांगमयी प्रतिमूर्ति। जो सारा शरीर है, इस शरीर में प्राण, ये 5 अध्याय इसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। 5 अध्यायों में रास की चर्चा है महाराज, और ये भागवत का प्राण माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राण। और पूरा शरीर बढ़िया हो, प्राण ना हो तो क्या होता है? बोलो राधे राधे। वही घर वाले जी कहते हैं निकालो भैया ले जाओ, अब तो ज्यादा टाइम हो गया, कहते कि नहीं कहते? तो रास पंचाध्यायी ये प्राण है भागवत का। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आखिर ये गोपी है कौन? अब बहुत ध्यान देना महाराज, क्योंकि ये प्राण है। क्या है? प्राण। शरीर का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चलेगा है ना? और दोनों ही पैर ना हो तो भी काम चलेगा, लेकिन महाराज धड़कन रुक जाए, प्राण निकल जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जोर लगा के इस कथा पर ध्यान देना है 10 मिनट के लिए। केवल हम गोपी का भाव समझाना आपको चाहते हैं कि गोपी क्या है। गोपी कोई नारी मात्र नहीं कि किसी स्त्री का नाम गोपी हो। बोले फिर गोपी क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, जो सबके हर जीव के अंदर होती है। गो किसे कहते हैं? राधे राधे, पीछे सुनाई दे रहा है। गो इंद्रिय को कहते हैं, और पी यानी कि दमन कर देना। जो अपनी इंद्रियों को दमन कर दे वो प्रत्येक जीव को गोपी कहते हैं। बोलो राधे राधे। और ये भाव एक जन्म की भक्ति से नहीं बन सकता। गोपी बन जाना, हाँ, भक्त हो जाना अलग बात है। बहुत सारे भक्त हुए, लेकिन महाराज जन्म जन्मांतर के तपस्या किए हुए संत ब्रज धाम में आकर के गोपी का रूप धारण किए। शास्त्र कहते हैं वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र आकर के गोपी रूप धारण किए। और आगे ध्यान से इस बात को यही समझ लेना, बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए आगे बाबा भोलेनाथ रास में आएंगे। कथा आपने पहले भी सुनी होगी, तो क्या बन के आएंगे? गोपी। ध्यान दे लेना, गोपी नारी नहीं है। लोग जो चर्चाएं कहते हैं करते हैं ना, भागवत में कन्हैया ने रास रचाई, ये किया वो किया। कन्हैया वो ब्रह्म है कि महाराज इसको जान पाना बड़ा मुश्किल है। ये कोई नर मानव लीला नहीं है, ये भागवत भगवत लीला है, भगवत लीला।
कोई स्त्रियों के साथ नृत्य नहीं किया कन्हैया ने। जन्म जन्मांतर के तपस्या किए हुए पांचवान संत जिन्हें इस रास का अधिकार दिया, जो जीवन भर परमात्मा की चरण शरण ग्रहण किए हैं, ऐसे रसिक संतों के लिए परमात्मा ने रास में अधिकार दिया। ये गोपी कोई नारी विशेष नहीं है, ये नारी मात्र है, जिसका भाव ऐसा बना वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। मधुर मुस्कान है उसकी, वही वृंदावन बिहारी है। मधुर मुस्कान है उसकी, वही वृंदावन बिहारी है। बजाता प्रेम की बंसी, निराली शान से रहता। बजाता प्रेम की बंसी, निराली शान से रहता। ध्यान देना, बात समझने की है। स्वयं भगवान होकर भी, स्वयं भगवान होकर भी भक्तों का पुजारी है। स्वयं भगवान होकर भी वो भक्तों का पुजारी है। नचाए गोपियों को जो स्वयं उनके भी संग नाचे। नचाए गोपियों को जो स्वयं उनके भी संग नाचे। नचाए गोपियों को जो स्वयं उनके भी संग नाचे। नचाए गोपियों को जो स्वयं उनके भी संग नाचे। रचाए रास पर अच्युत अनोखा ब्रह्मचारी है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। रचाए रास फिर भी वो अनोखा ब्रह्मचारी है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। उसी से अपनी यारी है, उसी से अपनी यारी है। बोली रासेश्वर भगवान की जय हो। फिर भी अनोखा ब्रह्मचारी है, स्वयं भगवान होकर भी। अरे क्या औकात है। ब्रजधाम के लिए कहते हैं, ताय अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचा।
जिसे इतने विशाल भंडारे ब्रह्मज्ञानी वेद ज्ञाता पंडित स्वाहाकार हवन यज्ञ घी डालते हैं, ये वो न जाने कितना क्या क्या फूक देते हैं, तो खाने